अब मैं क्या बताऊं, 2-3 रुपए बर्ड, जैसा यूट्यूब पर चर्चा चल रही बीज माफिया उसने यहाँ दे दिया, उसने हम भी बहुत किसानों की वीडियो देखते हैं, बहुत यूट्यूब चैनलों पे अब बीज के मामले में बहुत के 0238 फेल हो गया, नई नई वैरायटी। देखो ये बात सही है, कुछ समस्या बनी है 0238 में। 0238 गन्ने को फेल करने वाली अभी वैरायटी भारत में है नहीं। मेरे पास जो ज्यादातर है रोसली मिट्टी है। अच्छा। गर्मी में पैर जलने वाली बिल्कुल रेत की मिट्टी है। अच्छा, ये चक सारा मेरा रिंग पिट विधि का है। रिंग पिट विधि का? हाँ, पूरा 1 हेक्टेयर का चक है। ठीक है। 12 बीघे है, पूरा रिंग पिट विधि का जी। मैं ही मान लो रिंग पिट और डबल लाइन का किसान हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिना रिंग पिट डिगर के जो सबसे पहले रिंग पिट बोने की शुरुआत करी अब से 5-6 साल पहले, वो मैंने नहीं करी। पर रेत की मिट्टी में 0238 के मुकाबले या 14 मान लो और सब बीज फैल है। अब डिगर से गड्ढे करवाने का खर्चा सुन लो, 6 रुपए 7 रुपए प्रति गड्ढा। 1500 1600 1800 गड्ढे हुए तो 13,000 रुपए गड्ढे करवाने का खर्च हो। मित्तल वालों से लेजर बनवाया, अपने ट्रैक्टर से खूड निकाल दिए, 4,000 रुपए एकड़ में खेत हो गया। ये खर्च है और क्या कर। अब ये मेरी कन की उंगली है। हाँ जी। और ये इसके बराबर गन्ना 18 का। अच्छा, यही बराबर में खड़ा 38, ये देख लो। पर लेकिन हर वैरायटी की अपनी एक समस्या है। इसमें हमें कंसुए की समस्या आई नहीं, और इसमें कंसुआ आया बहुत ज्यादा। बरसात शुरू होने से पहले इसमें पोगा बोइंग आया, इसमें पोगा बोइंग नहीं आया। मैंने ये देख लिया, हमारे गांव में 35 भी है, हमारे गांव में 23 भी है, और हमारे गांव में 18 भी है, और 38 है, और 14। ये 5 बीज हमारे गांव में उपलब्ध है। ये पहला पानी देते ही तो ये सारा लाल हो गया। 18 38 बिल्कुल नीला कंच। मार्च में जमने के बाद हमने पहले पानी पे मानो फटेरा जी, एक सुमो टूमो का इको आता है, और माइक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है जी। उसमें ह्यूमिक सीवीड है, ह्यूमिक एसिड है, और माइक्रोन्यूट्रेंट 10 किलो, और 8 किलो सुमो टूमो कंपनी का इको आता है, वो डाल के इसे पानी दे दिया था। और ट्रिलिंग की भी मैं बात बताऊं, देखो 38 में ट्रिलिंग, 38 में 18 से ट्रिलिंग ज़्यादा मिली। उसके बाद हमने बरसात शुरू होने पे इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और थोड़ा सा यूरिया इसमें भी डाल रहा और इसमें भी डाल रहा, लेकिन 18 के मुकाबले 38 की पैदावार बिल्कुल डबल है। बिल्कुल डबल है। हाँ। लेकिन सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर एरियो में 2 समस्या 38 की है, पोगा बोइंग और टॉप बॉलर। रही बात 235 की, 235 जब तक टेम्परेचर हैवी रहेगा उसका थ्रिप्स नहीं खत्म होता, उसका किसान का जी नहीं लगता खेत में। बात है। कंपटीशन तो सारा ही है जी। कैसा? मेरी नजर में रोसली मिट्टी में 18 फेल है 38 के सामने। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को शुभकामनाएं दें जो सबसे ज्यादा आपकी वीडियो देखते हैं। देखो, जिस किसान को कुछ करने की रुचि होती है वो जानकारी इकट्ठी करता ही है। हम भी बहुत किसानों की वीडियो देखते हैं, जहाँ से जो बात अच्छी लगती है वो अपना खेत में करते हैं उस बात को। देखो ये खेत एक ही है। हाँ। इसमें कितनी गन्ने की वैरायटी है? इसमें 2 गन्ने की वैरायटी हैं, और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने 0238 की सौगात दी सभी किसानों को, उन्हीं की दोनों वैरायटी है। गैल रिलीज हैं 0118 और 0238। अच्छा, ये 0238? हाँ, और ये 0118। तो आपने ऐसा क्यों करा कि मतलब 2 वैरायटी एक ही खेत में बोई? देखो मैंने ये करा, बहुत यूट्यूब चैनलों पे अब बीज के मामले में बहुत के 0238 फेल हो गया, नई नई वैरायटी। देखो ये बात सही है, कुछ समस्या बनी है 0238 में, पर डॉक्टर साहब भी यही बात कहते हैं, और जिन किसानों ने अनुभव किया वो भी बात है। 0238 गन्ने को फेल करने वाली अभी वैरायटी भारत में है नहीं, मतलब सबसे ऊपर अभी 0238 है। हाँ, तो हम तो अपने हिसाब से हमें जो भी सूटेबल है, तो ये मैंने 0218 लिया था 1 से 6-7 कुंटल। ये 218 है। 118। इसके बाद थोड़ा सा पत्ती तार दीजिए अमित भाई। हाँ, ये रहा देखो। ठीक है, ये तो हो गया आपका 0218। हाँ, और इसी के बराबर में है ये है 38। ये है 38। हाँ जी। ये कौन सी विधि है ये और बताइए आप। अच्छा, ये चक सारा मेरा रिंग पिट विधि का है। रिंग पिट विधि का पूरा 1 हेक्टेयर का चक है। ठीक है। 12 बीघे है, पूरा रिंग पिट विधि का है। और ये मैंने यही कि भाई कुछ 18 बढ़िया बता रहे थे, कुछ 35 बढ़िया बता रहे थे, आपका थोड़ा 35 भी लगा। ठीक है जी। मैं ही मान लो रिंग पिट और डबल लाइन का किसान हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिना रिंग पिट डिगर के जो सबसे पहले रिंग पिट बोने की शुरुआत करी अब से 5-6 साल पहले, वो मैंने नहीं करी।
बिना गड्ढे करे। हाँ, बिना गड्ढे करे। जो आपने रिंग पिट की शुरुआत की हाँ, थी वो आप ही उसके जनक हैं। हाँ हाँ। और ये बात बताऊं, जब से बुआई करी है और अब तक उत्पादन भी बेहतर, यानी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इन 6 साल का, कोई भी परेशानी नहीं आई। लेकिन अब वैरायटियों को देखते हुए कि 38 में ज़्यादा रोग है, वो थोड़ा सा भी हमने चेंज करके देखा, पर रेत की मिट्टी में 0238 के मुकाबले या 14 मान लो, और सब बीज फेल है मेरी नज़र में। अच्छा, जो आपने बिना गड्ढे किया था, हाँ हाँ, उसमें लेबर का जो खर्च है वो कम आया या गड्ढे करने में उसमें कम आता है? देखो जी, 800 रुपये बीघा लेबर का खर्च है गड्ढे करने का। हाँ। 1 एकड़ का, 1 बीघे का? 1 बीघे का। 1 बीघे हाँ, का। यानी 4000 रुपये एकड़ का लेबर का खर्च है बुआई का। ठीक है। अब डिगर से गड्ढे करवाने का खर्चा सुन लो, 6 रुपये 7 रुपये प्रति गड्ढा। ठीक है। 1500 1600 1800 गड्ढे हुए तो 13,000 रुपये गड्ढे करवाने का खर्च हो गया। वो कितने एरिया में? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। हाँ, और उसके बाद फिर उन नालियों को जोड़ना, फिर बुआई फिर भी लेबर ही करेगी, तो ये तो खर्चा 30 35 40 हजार रुपये चला जा बुआई का। तो इसमें कितना खर्च है जो आप बनाते हो? देखो जी, मित्तल वालों से लेजर बनवाया, अपने ट्रैक्टर से खूट निकाल दिए, 4,000 रुपये एकड़ में खेत हो गया, ये खर्च है और क्या खर्च। अच्छा, गड्ढे करने में कितनी गहराई में गन्ना आप लगाते हो जो बड़े, और इसमें कितनी गहराई में देखो, ये जो हमने शुरुआत करी है, मान लो हमारे लेजर से और डिगर के लेजर से केवल एक अंतर आप मान सको, केवल गहराई का। ये 9 से 8 9 10 इंची गहरा बो देगा, डिगर 12 से 13 14 इंची गहरा बो देगा, क्यों? ठीक है जी। लेकिन बोर्ड के बाद, मट्टी चढ़ाने के बाद कोई 8 इंची गहरा बुआ या 1.5 फुट गहरा बुआ, पेड़ी का प्रबंधन सबका सेम आ गया, कोई गहराई खत्म, सब कोई अलग बात नहीं। ठीक है, तो आप रिंग पिट ही बोते हैं सारा? देखो, रिंग पिट बोते हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब मैं कह नहीं रहा, हमारे गाँव में 18 बहुत अच्छे खड़े, पर लेकिन रोसली मिट्टी की मैं बात बता रहा, ये बिल्कुल देखो, अभी बारिश पड़ी है, ये बिल्कुल रेत की मिट्टी है, तो मैं ये बता रहा, बताओ इसकी मोटाई देख लो। अच्छा, इसकी मोटाई? हाँ, देखिए, और 38 की मोटाई में तो काफी सारा अंतर है। और अब ये मेरी कन की उंगली है। हाँ जी। और ये इसके बराबर गन्ना 18 का। अच्छा, यही बराबर में खड़ा 38, ये देख लो। उत्पादन कौन से का ज्यादा है? उत्पादन तो डबल में जाएगा, बिल्कुल इसमें डबल में जी। हाँ, 38 डबल में। हाँ, ये लिखड़ेगा 40-50 कुंटल बिकेगा, ये लिखड़ेगा 70। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग के बारे में और बताएं। रोग के बारे में 18 में जैसा गन्ना बोया जी, तो सबसे पहले ये बताएं, आपने पहले पानी पे 38 में तो कौन सी, मतलब क्या चीज दी? देखो जी, और इसमें क्या दी? अब ये मैं बात बता रहा हूँ, 18 में और इसमें बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट। क्या दिया पहले पानी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, दोनों में फटेरा डला हुआ है पहले पानी। कितना यूरिया डला हुआ है? यूरिया तो वही 5-7 किलो बिकेगा, दोनों में डला हुआ 5 किलो का बिका। पर लेकिन हर वैरायटी की अपनी एक समस्या है, इसमें हमें कंसुए की समस्या आई नहीं, और इसमें कंसुआ आया बहुत ज्यादा। 18 में कंसुआ ज्यादा आया? हाँ, इसमें कंसुआ नहीं आया, जबकि बुआई में एक ही चीज डाली गई। हाँ, बुआई में क्या क्या डाली? बुआई में मान लो पूरा एनपीके का कॉम्बिनेशन डाल के और रिजेंट डाला हुआ था बुआई में। फिर एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये डाल के पहले पानी उसकी गैल। और दवाइयाँ क्या थी जी? दवाई रिजेंट डालना था, फिप्रोनिल। हाँ, दानेदार, केवल फिप्रोनिल, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। और उसके कितने दिन बाद फिर पानी दिया आपने? उसमें मान लो सुक्के की बुआई थी, एक पानी तो पहले ही आ गया जी, लेकिन जमने के साथ साथ ही इसमें कंसुए की समस्या आनी शुरू हो गई थी 18 में। और 38 में कोई समस्या नहीं आई। 38 में कोई नहीं आई। बरसात शुरू होने से पहले इसमें पोगा बोइंग आया, इसमें पोगा बोइंग नहीं आया। अच्छा, इसमें फोका बोइंग आ गया था बरसात। हाँ, तो 38 में पोगा बोइंग रोग आया, यानी फंगस आती है, 18 में नहीं आती है। लेकिन टॉप बॉलर का सेम बिल्कुल है, 18 में भी टॉप बॉलर इतना ही आता है और 38 में भी इतना ही आता है। इतना ही आवे टॉप बॉलर की। मैं रिंग पिट से बोलता हूँ, मैंने रिंग पिट में तजुर्बा लिया, कोई डबल लाइन ट्रेंच, सिंगल लाइन ट्रेंच, यानी जिस विधि से भी गन्ना बोता है। हाँ। गन्ने बोने की विधि सबकी अलग अलग है, लेकिन वैरायटी बदलने का सबसे मेन कारण क्या है भाई? हमने 18 बोया, रोग कमाएंगे किसान, जैसे रोग बढ़ते जा रहे, पर ये मैं बात बता रहा हूँ, पैदावार का प्रभाव रोग से तो है ही है, लेकिन खेत के प्रकार से भी ज्यादा है। अच्छा। हर वैरायटी अलग अलग, ये जैसे मान लो सेब कश्मीर में ही होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है जी? क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ की मिट्टी अलग है। हमारे गांव में 35 भी है, हमारे गांव में 23 भी है, और हमारे गांव में 18 भी है, और 38 है, और 14, ये 5 बीज हमारे गांव में उपलब्ध हैं। ठीक है। लेकिन जो रोसली मिट्टी के बीज हैं, जिन किसानों पर रेत की मिट्टी है, उसकी वैरायटी केवल 14 और 38 ही हैं।
अगर आप 18-0235 और 23 को रेत की मिट्टी में लगाओगे तो पहले साल ही फैल है। हाँ ठीक है जी। इनकी बढ़वार के लिए, मोटाई के लिए क्या क्या करा, ये चीज और बताइए, कौन से खाद उर्वरक डाले आपने? देखो अप्रैल में हमने इन्हें पहली डोज दी थी। अप्रैल में अप्रैल के पहले हफ्ते में, क्योंकि मार्च का गन्ना बुआ हुआ है। मार्च में जमने के बाद हमने पहले पानी पे मानो फटेरा जी, एक सुमो टूमो का इको आता है और माइक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है जी। उसमें ह्यूमिक सीवीड है, ह्यूमिक एसिड है और माइक्रोन्यूट्रेंट 10 किलो और 8 किलो सुमो टूमो कंपनी का इको आता है, वो डाल के इसे पानी दे दिया था। पानी देने के बाद इसमें अपना नलाई करवाई, ग्रोथ हुई। और ट्रिलिंग की भी मैं बात बताऊं, देखो 38 में ट्रिलिंग, 38 में 18 से ट्रिलिंग ज़्यादा मिली, लेकिन 18 के मुकाबले 38 की पैदावार बिल्कुल डबल है। बिल्कुल डबल है। हाँ मेरे खेत में, आपके खेत? हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत से खेत में ऐसा है 38 कुछ भी नहीं, 18 बढ़ता चला गया। मेरे एक मित्र हैं कालंदी के, ये कहा जाए 18 में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है और 38 में ज्यादा है। देखो जी, जब पहली बार ऐसा रोग मिला, रोग प्रतिरोधक क्षमता 18 में ज्यादा बताते हैं। अच्छा, 38 में कम बताते हैं। ठीक है, क्योंकि 38 में ज्यादा रोग आते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी कम है। हाँ। ठीक है जी, इसमें ज्यादा आते हैं। पर मैं मेन बात बताऊं, डॉक्टर साहब कहते हैं मेन यो पोगा बोइंग और टॉप बोलर की मेन समस्या है। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है जी, दो बीमारी मेन है, क्योंकि रेड रूट हर जगह नहीं है। रेड रूट किसी खेत में, तराई क्षेत्रों में रेड रूट है, लेकिन सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर एरियो में दो समस्या 38 की है, पोगा बोइंग और टॉप बोलर। अब 18 पे आ जाओ, 18 की भी दो ही मेन समस्या है, कंसुआ और टॉप बोलर। ठीक है, मान लो इसमें पोगा बोइंग नहीं है तो कंसुआ है स्टार्टिंग स्टेज में, रोग बराबर है, नाम बदल गया। रही बात 235 की, 235 जब तक टेम्परेचर हैवी रहेगा उसका थ्रिप्स नहीं खत्म होता, उसका किसान का जी नहीं लगता खेत में। सही बात है। जब बरसात शुरू होगी, जब वो खिल के चलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग हर बीज में है, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल फ्री वाला। तो इन दोनों का आपस में कंपटीशन हुआ नहीं हुआ? कंपटीशन तो सारा ही है जी। कैसा? मेरी नजर में रोसली मिट्टी में 18 फेल है 38 के सामने, 33 भी फेल है, 23 भी फेल है। और इसी के साथ आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती किसान की बात। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।